अब मैं आप लोगों को पंचम स्कंद का 7वां अध्याय भरत जी का चरित्र सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित महाराज ऋषभ देव ने भरत को प्रजा की रक्षा का भार सौंप दिया था। राजा भरत बड़े धर्मात्मा तथा प्रजा भक्त थे। वे सारी प्रजा को पुत्रवत समझकर उसका पालन करते थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए। वे संपूर्ण यज्ञों का फल भगवान को अर्पण कर देते थे। राजा भरत ने धर्म पूर्वक 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। तत्पश्चात उस राजा का मोह त्याग कर सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को दे दी और स्वयं राजमहल को त्याग कर हरिहर क्षेत्र में रहने लगे, जो गंडकी नदी के तट पर है। उस पवित्र आश्रम में एकांत भाव से रहकर भगवान की आराधना करने लगे। उनका चित्त श्री चतुर्भुजधारी भगवान में समा गया। वे तीनों समय स्नान करते थे। हरिहर क्षेत्र में मृग बहुत रहा करते थे। इसी प्रकार सारे संसार से आसक्ति त्याग कर भजन करने लगे। 8वां अध्याय। मैं पंचम स्कंद का 8वां अध्याय की कथा भरत जी के चरित्र के बारे में सुनाने जा रही हूँ। मृग सावक के मोह से भरत गए मृग योनि, अंत समय करनी कठिन पावे तैसी योनि। सुखदेव जी बोले, ही एक समय राजर्षि भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हरिणी वहाँ जल पीने आई। वहाँ पर उसने सिंह की गर्जना सुनी। उससे वह भयभीत होकर जल में कूद पड़ी। अभी उसकी प्यास भी पूरी नहीं बुझी थी, तब गर्भवती थी। अति व्याकुल होने के कारण उसका गर्भ खंडित हो गया और एक नन्हा सा बच्चा नदी के जल में गिर पड़ा। इस दयनीय दृश्य को देखकर राजर्षि भरत को बड़ी दया आई। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया तथा उसे बड़े लाड़ चाव से पालने लगे। हे राजन, उस मृग सावक के मोह तथा प्रेम में राजर्षि भरत इतने लीन हो गए कि उसे सदा गोद में रखते थे, उसी की हर समय चिंता करते रहते थे, उसे हरी हरी दूध तथा ठंडा जल पिलाते थे, स्वयं नहीं खाते थे, उसे पहले खिला लिया करके सावधान करते थे। यदि कहीं वह चला जाता तो अति चिंताकुल होकर कहते, न जाने मृग छोड़ा कहाँ चले गया। बेचारी हिरणी अपनी धरोहर मुझे दे गई थी, उसकी हरी हरी दूध पड़ी है, वह भूखा होगा। इस प्रकार कहते हुए वे प्रेमासु बहाने लगते। उनके सभी नित्य कर्म, स्नान, भजन, पूजा आदि धीरे धीरे छूटने लगे, यहाँ तक कि वे उनके लाड़ चाव तथा मोह में अपने आत्म स्वरूप को भी भूल गए। उसी काल में उनका शरीरांत हो गया और अंतिम समय में मृग छौना के मोह रखने के कारण उन्हें मृग का जन्म पाया। राजर्षि भरत मृग बने हुए गंडकी नदी के तट पर पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम पर रहने लगे। उस मृग को पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वे चित्त में अति व्याकुल होकर पछताने लगे तथा अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगे। वे किसी में आसक्ति न रहकर सूखे पत्ते, घास, झाड़ आदि खाकर गंडकी नदी का जल पीते थे। वहीं रहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, राजा भरत ने मृग शरीर त्याग कर एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। राजा भरत को इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व स्मृति बनी हुई थी। वे किसी में आसक्ति न रखते हुए रहने लगे। जिनका पिता उन पर अधिक स्नेह रखता था, उस ब्राह्मण ने भरत को विद्या अध्ययन कराने का प्रयत्न किया, किंतु वे कर्म में आसक्ति होने के भय से उन्होंने सब ओर से अपनी रुचि को मोड़ लिया। वे विद्या न पढ़ सके। कुछ काल पश्चात वह ब्राह्मण मर गया। तब भरत के बड़े भाइयों ने भरत को खेती के कार्य में लगा दिया।
जो काम भरत को बता देते थे वे उसे कर लेते थे। जो कुछ रूखा सूखा बुरा भला उन्हें खाने को देते थे वे खा लेते थे। इसी प्रकार अपना जीवन पागल की भांति व्यतीत करने लगे। एक दिन कुछ डाकुओं के सरदारों ने उन्हें देवी के बलि दे चढ़ाने के लिए पकड़ लिया। उनका बलि पशु कहीं भाग गया था। भरत को खेत पर बैठा देकर उसको बांध कर ले गए। जब देवी के मंदिर में वे ले गए और मंत्रों से अभिमंत्रित करके वे तलवार से भरत का सिर काटने लगे, तब देवी सहसा मूर्ति से प्रकट हो गई और क्रोधित होकर सभी डाकुओं को मार डाला, उनका रक्तपान करने लगी। हे राजन, भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने देवी के रूप में उनकी रक्षा की। बोलिए भरती भगवान की जय हो।